हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का, दैट इज प्लान एंड मिक्स इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंट इंडिया को एक हमारी प्लान और मिक्स इकोनॉमी माना जाता है। अब जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद जो राष्ट्रीय प्लानिंग की जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर्स को दी गई। ठीक है। इंडिया वॉज नॉट ओनली facing regional disparities at the level of resources, but the inter-regional disparities were also prevalent। अब देखिए, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे अनफेयरनेस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और सेकंड इंटर रिलीजनल अनफेयरनेस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज बहुत था। ठीक है। उस टाइम में इकोनॉमिक की ग्रोथ और डेवलपमेंट का यही एक चाह रहा था कि कैसे मास पॉवर्टी को डिक्रीज किया जाए। Economic planning was thus considered an stabilization tool for doing away such disparities। अब इन सब अनफेयरनेस से दूर हटने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग एक टूल बना हमारे लिए। अब when we see the government modifying the process of planning in function, अब हम 2015 की बात कर लेते हैं लेटेस्ट में। ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्लानिंग और फंक्शन को चेंज कर रही है, रिफॉर्मेशन ला रही है, एंड अटेम्प्ट टू रीडिफाइन द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। और उनका मेन लक्ष्य यही है कि रोल गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाया जाए इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट सेक्टर का कम किया जाए। India was increasingly getting more dependent on the promotion of growth and development। अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोर्स दे रही है इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है। अब जैसे कि अर्लियर 2015 में रिगार्डिंग मोदी गवर्नमेंट ने एक चेंज लाया, जो एग्जिस्टिंग प्लानिंग कमीशन है उसको चेंज कर दिया गया नीति आयोग। और जो नीति आयोग का बेसिकली एम था ओवर हेल्टिंग द प्रोसेस एंड द मेथड्स ऑफ द प्लानिंग ऑफ द कंट्री। यहाँ पे हेल्टिंग मतलब है basically changing जो process and methods of the country। The move is believed originated out of Indian experience of development planning spanning over 6 decades। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखिए, जो हमारी नीति आयोग है इसके कुछ मेजर पार्ट्स है, जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म होता क्या है? तो देखिए, फेडरलिज्म एक मोड है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो अलग अलग अनयूनाइट स्टेट्स को स्थापित करती है और मेंटेन करती है ऑन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वही मतलब हॉनेस्टी। उसके बाद आता है बॉटम अप अप्रोच, मतलब बेस लेवल से डेवलपमेंट शुरू करना। हॉलिस्टिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद द नीड ऑफ द इंडियन मॉडल, और ऐसा नीड जो इंडियन मॉडल को चाहिए उस प्रकार का डेवलपमेंट डिजाइन करना। यही बेसिक हॉलमार्क्स हैं हमारी न्यू पॉलिसी, दैट इज नीति आयोग के। अब भारत सरकार के अंदर मोदी गवर्नमेंट लाई फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मनिर्भर पुश। आत्मनिर्भर पुश बेसिकली एक सेल्फ रिलायंस है। तो इवन दाउ सेल्फ रिलायंस हैज बीन वन ऑफ द 6 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, अ रिनाउंड पुश हैज बीन अनाउंस्ड। अब देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत है इसका एक ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस पुश, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्स प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स का, दैट इज आत्मनिर्भर पुश। है ना, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जो कोविड 19 के पेंडेमिक से ऊपर उठने के लिए, वेकअप फ्रॉम द कोविड 19 पेंडेमिक। अब 2020 से लेकर 2021 तक द गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है। अब द गवर्नमेंट एम्स फॉर अटेंडिंग द सेल्फ रिलायंस विद द हेल्प ऑफ 5 पिलर्स। अब गवर्नमेंट का लक्ष्य था कि आत्मनिर्भर भारत को 5 पिलर की सहायता में अचीव किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड हमारा सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। अब यहाँ पे वाइब्रेंट का मतलब है एक्साइटेड, और डेमोग्राफी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एंड आखिरी हमारा जो पिलर है दैट इज डिमांड। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार देखा गया इंडिया में कोई गवर्नमेंट क्लियरली पॉलिसी के पिलर्स को स्थापित की है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आत्मनिर्भर पुश ने क्या पब्लिक सेक्टर पे इंपैक्ट डाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पीएसयूज, पब्लिक सर्विस यूनिट्स। तो देखिए, जैसे कि ऐसे जाइंट स्ट्रक्चर जहां पे इन्वेस्टमेंट का लार्ज अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, सो गवर्नमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रही है तो इसके अधिकतर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो उसे हम पीएसयूज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, पीएसयूज बेसिकली शो करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडिया। सम ऑफ द रीजन for heavy investment in PSUs were naturally while other are consequential nature। और इतना PSUs ग्लोरीफाई क्यों है, इसका ये भी रीजन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इन्वेस्टमेंट आती है,
एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये इसमें गवर्नमेंट की एंटिटी भी इन्वेस्ट करती है, इसलिए पब्लिक ट्रस्ट भी बहुत जनरेट होता है। वी में अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ पीएसयूज इन द फेस ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। अब क्या क्या कारण थे जैसे कि पीएसयूज को एक्सपेंड करना पड़ा, उसके कारण अब देख लेते हैं। तो पहला कारण है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो इंडिया एक एग्रीगेशन इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी हो दैट इज एग्रीगेशन इकोनॉमी हो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, वहां पे बेसिक नीड दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपलसरी होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या है हमारा, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये बेसिकली हेल्प करता है इकोनॉमिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि भारत हमारा आजाद हुआ उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था इन तीनों बेसिक एलिमेंट्स में। ठीक है, और उस टाइम बस बेस था रेलवेज का और पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप हो रहे थे। ठीक है, और पावर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसेस में थी और प्रिंसली स्टेट्स में थी। ठीक है, अब देखिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स कैन बी कंसीडर नॉट पॉसिबल एट द टाइम। अब उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर इसलिए नहीं था क्योंकि पहली बात हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दोनों टर्म में दैट इज डोमेस्टिक मनी रुपीज में भी चाहिए, फॉरेन करेंसी में भी चाहिए, डॉलर, रियाल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सेकेंड ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड ऑफ ऑल दैट इज स्किल्ड मैन पावर एंड स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है जो शो करता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ पीएसयूज इन इंडिया दैट इज इंडस्ट्रियल नीड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना कंपलसरी था। फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज इज एसेंशियल। अगर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, इंडस्ट्री को एम्फेसिस करना है, बढ़ावा देना है, तो उन कुछ इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। बेसिक इंडस्ट्री हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज होती है, कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो देखिए बेसिकली हमारी 6 इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई जिसमें मेजर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो कि गवर्नमेंट के द्वारा था। 2013 में 2 नई इंडस्ट्रीज और लागू कर दी गई दैट इज नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। अब कंबाइंड वेटेज जो था इन 8 इंडस्ट्रीज का बेसिकली आईआईपी के द्वारा दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज 40.27% पहुंच गया था। और ये कुछ मेजर 8 इंडस्ट्रीज हैं, उनको पढ़ लीजिए। जैसे पहला है रिफाइनरी प्रोडक्ट जिसकी कंपोजिशन है 11.29%, इलेक्ट्रिसिटी 8%, स्टील लगभग 7.5% के करीब, कोल 4.16%, क्रूड ऑयल 3.62%, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स का ओवरऑल 5 to 6% का कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द मिस्ड एंड प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।